हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना राधा कृष्ण यादव। आज चेहरा दिखाना पहले। हाँ, हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना राधा कृष्ण यादव और आज मेरा पीएचडी सबमिशन हुआ है। मैंने अपना शोध प्रबंध जमा किया है और मुस्कुराहट अच्छी है। अंकित जी हैं, मलिक भाई साहब, जीवेश जी और हमारे और ये हमारे विवेकानंद पांडे हैं। एक बैग ले लो उसके लिए। और ये हमारे नेता कमल हैं। कहिए कमल, कुछ कहना चाहेंगे? कमल जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? किस बारे में? किसी बारे में कुछ भी कहें आप। कुछ एक पॉइंट तो दो। आज मेरा प्री सबमिशन हुआ है। तो फाइनल सबमिशन हुआ है। फाइनल सबमिशन आप चलो इधर हम बोलते नहीं, बोलने दीजिए। बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और जल्द ही कहीं ना कहीं पूरी बताएंगे। आपको मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखना थैंक यू, चाहता धन्यवाद। हूं। और बस यही चाहता हूं कि फ्यूचर में आपके अंडर में बच्चे निकलें और जैसे आपका जो है लगाव वो देश के प्रति बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा है, आपका इंटरेस्ट है। बोलते हो तो पढ़े हुए पढ़ करके बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हवा में बात करने वाली बात नहीं है आपकी। तो जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होंगे तो आपके अंदर से जो छात्र निकलेंगे वो एक कुछ अच्छा करेंगे जरूर है। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपके लिए बस आपको उज्जवल भविष्य की ही कामना करता हूँ। थैंक यू। मैं भी चाहता हूँ कि आप जल्द ही पीएचडी में आएँ और जिस प्रकार आप छात्रों के लिए हमेशा आगे रहते हैं और मुझे लगता है आशा है कि मुझे ऐसा सहयोग मिलता रहेगा समय समय पर। अब मैं मिलाता हूँ अपने दोस्त अंकित उपाध्याय से मिलाता हूँ। हाँ अंकित जी। तो भाई साहब 2018 कंप्यूटर क्लास देवेंद्र जी से सर्वप्रथम हमारी जानकारी होती है और दूसरी जानकारी होती है जिस व्यक्ति से, उसका नाम होता है श्री राधा कृष्ण यादव। श्री अब जैसे ही हम सुनते हैं राधा कृष्ण तो हम कहते हैं यार ये व्यक्ति तो परम मित्र बनाने लायक है। हाँ, तो उनसे हमारी मित्रता हो जाती है, अच्छी चलती है। पहले ही दिन से राधा कृष्ण यादव मुझ में मतलब मित्र जैसा व्यवहार शुरू कर देते हैं। जेएनयू से आए थे और मैं थोड़ा इनकी रिस्पेक्ट भी करता था। अब शुरुआत होती है इनकी साथ मेरी एक जर्नी की। तो वो ऐसे होती है, क्लास में मिले, राधा कृष्ण यादव अपने जो जेएनयू के अनुभव थे वो शेयर करते थे, मैं अपना डीयू और बीएचयू का अनुभव शेयर करता था। पढ़ाई में मिलने लगे, रूम पे मिलने लगे, एक दूसरे के रूम पे जाने लगे। राधा कृष्ण यादव अग्रेसिव व्यक्ति थे, मिलने लगे रूम पे। क्या को मतलब? क्या कहना चाहोगे आज मेरा पीएचडी सबमिशन? आज आपका पीएचडी सबमिशन है भाई। हम कहना चाहेंगे इनकी जो 6 साल की जर्नी थी बहुत ही अच्छी रही हमारे साथ में, हमारे दोस्तों के साथ में, के साथ में। इनके बहुत से मतलब इनका मैंने उत्थान भी देखा, उत्कर्ष भी देखा, अपकर्ष भी देखा, ठीक है। और आगे से आगे मैं कामना करूंगा कि इनका हमेशा ही एक बात मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि हम बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हम में इतने हैं कि बता नहीं सकते हैं। मेरे साथ मतलब हम लोग साथ में भी रहे, लड़ाइयाँ भी लड़ी। कई बार तो ऐसा होता था कि राधा कृष्ण यादव हम पे हावी है, कभी हम उन पे हावी। ये इसलिए होता था, सिर्फ वैचारिक मतभेद था। बाकी यही लगता था कि हम दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं या मर रहे हैं, लेकिन जब देखते थे आगे तो पता चलता था एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा था, जितने भी जो साथी देख रहे हैं, क्योंकि मैं समाजवाद विचारधारा को मानने वाला हूँ और भाई हमारे बहुत ही ज्यादा। अब आए अगर राधा कृष्ण यादव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, तो भाई मेरा देखो व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान रखता है, साहित्य का भी अच्छा ज्ञान रखता है, दर्शन में तो खुद ही वही पीएचडी है सांख्य योग से, तो वहाँ पे भी अच्छा है। बाकी जो आधुनिक विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, तो उनके लिए तो भाई 12th क्लास तक ट्यूशन भी देते हैं और पढ़ाते भी हैं, तो आप समझ सकते हैं। बाकी पीसीएस एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की कोशिश की पर किन्हीं कारणों से या मन नहीं होगा तो छोड़ दिए, लेकिन अभी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। कई एग्ज़ाम क्लियर भी किए हैं, मेंस भी लिखा है भाई का, और कुछ पीसीएस में शायद इंटरव्यू तक गए हैं, वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम दिए। योग्यता में मतलब कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। और अब आते हैं इनके राजनीतिक क्षेत्र में, तो भाई कभी आरएसएस से जुड़े हुए थे और वहाँ भी कार्य किए थे, अच्छी जान पहचान संगठन में थी। अभी भी लोग उन्हें याद करते हैं, मैं आरएसएस में जब भी जाता हूँ तो देखता हूँ। और अब हो सकता है भाई अपनी अपनी आइडियोलॉजी चेंज भी होती है, अनुभव भी होते हैं, तो उनकी चेंज हुई, उन्हें परिवर्तन महसूस हुआ कि मैं यहाँ न रह के
सोशली काम करूं तो आज समाजवादी छात्र सभा में राष्ट्रीय सचिव के पद पर अलंकृत हैं या उस पद को अलंकृत कर रहे हैं अपनी योग्यता से, दोनों बातें हैं। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं चाहूँगा इनका राजनीतिक करियर बहुत ऊंचा जाए और हमारे बीच में कोई केंद्रीय मंत्री बनकर ये आने वाले समय में उपस्थित हैं। ये मेरे मित्र थे अंकित उपाध्याय। और मैं आपको बता दूं कि हमारी वैचारिक इतनी मतलब लड़ाई है एक दूसरे से, वैचारिक बहुत मतभेद हैं लेकिन मनभेद नहीं है और प्रेम है। और हमारे साथ हमारे सीनियर भी हैं और हमारे मित्र भी हैं। मलिक जी हैं, इसको रखो, इसको आज इनका मतलब भैया डॉक्टर मलिक हैं ये। सबमिशन हो गया है तो हमें बहुत खुशी है। हमारे तो जूनियर के रूप में इस विश्वविद्यालय में आए थे और अब हमारे साथ इन्होंने PhD विद्या भारती की डिग्री ली है। मेरा सीनियर नहीं, मैं भाई एक साल रुक के आया हूँ। हाँ तो वो तो था तो आया तो लेट ही मेरे से, तो कह रहा मैं हमारे जूनियर रहे, हमारे साथ इन्होंने भी कह रहा मैं विद्या भारती की डिग्री ली है। तो बहुत हमें खुशी हो रही है कि हमारे छोटे भाई कह रहा मैं अब कुछ टाइम बाद वाइवा हो जाएगा, फाइनल डिग्री ले लेंगे और डॉक्टर के उपाधि प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या आगे चलिए कुछ भी जो बने, तो हमें बड़ी खुशी होगी इसको लेकर। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और जीवेश जी कहाँ है? जीवेश जी, जीवेश जी आइए आइए, आपका तो रह ही गया है। सर लाइव चल रहे हैं थोड़ा सा। और ये हमारे मित्र अंकित उपाध्याय हैं। सबमिशन की बहुत बहुत बधाइयाँ, भर भर के बधाई, ट्रक भर भर के। अच्छा, भर भर के क्या कहना चाहेंगे जीवेश जी? हमारा इतना लंबा सफर हम लोगों का रहा। राधे भाई के साथ में ऐसा कोई मतलब बहुत खास पल तो बहुत रहे हैं, पर एक राजनीतिक लगा लो या कुछ भी लगा लो, मतभेद रहे, लगा लो, मनभेद नहीं हुए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है हम एक दूसरे को बहुत याद करेंगे, बहुत काफी समय। आने वाली जर्नी आपके आशीर्वाद से हमारी भी PhD नहीं, और मैं बता दूं जितने भी साथी मुझे इनको देख रहे हैं, इनका भी PhD में हो गया है और अभी हम लोग साथ में मित्र हैं, साथ में रहते हैं। बहुत लंबा सफर हम लोगों ने। मेरा मानना यही है, मतभेद नहीं वो करना चाहिए, मनभेद मत करो। मतभेद कितना भी हो कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, पर जहाँ पे मनभेद कर दिया आपने वहाँ पे आप सारे अपना भाईचारा हो गया, एकता ही कुछ भी हो गया वो आप सारा खो दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य अमर मिश्रा जी में हम लोग साथ में रहे हैं, धन्यवाद। और विवेकानंद पांडे जी से मिलवाते हैं आपको। ये हैं विवेकानंद पांडे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे मित्र? हम लोग देखो मिले, हमारा दोस्त है और इसमें भी भाई है, मतलब क्या है तो था पास्ट कर दे तू, अभी इसका राजनीतिक कैरियर पूरा बाकी है। समाजवादी पार्टी ये हम लोग भविष्य का नेता है और हम लोग मिले और हम हमारे उत्तर प्रदेश से विधायक जो सांसद बनने वाला है वो मंत्री बनेगा तभी हमारा उद्धार होगा इसकी सरकार में, भुला मत कर। ये हम लोग ऐसा सफर में मिले और मतलब हद है, हमारे दोस्त के विषय में ऐसा बोल रहा है, दुर्मोही, दुराचारी, दुराघाती। हाँ बोलिए विक्की हाँ, जी। तो हम कहाँ थे, हम भूल जाते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये देखिए, ये रहे इनके PhD जो कि आज इन्होंने सबमिशन कर दिया है, परंतु इसमें अभी एक इसका लास्ट अंतिम पड़ाव बाकी है जो महत्वपूर्ण भी है, वाइवा जिसे कहा जाता है। तो हाँ विक्की जी क्या कहें? अब मैं बता दूं, विवेकानंद जी धर्मशास्त्र से PhD कर रहे हैं। अभी इनका कोर्स वर्क PhD में कोर्स वर्क इनका चल रहा है, इनका भी PhD स्टार्ट हो गया है और आने वाले समय में ये भी डॉक्टरेट की उपाधि लेंगे। के मार्गदर्शन में हमारी PhD होगी जिनमें इनका। अच्छा, हमारा सफर कैसा है? नहीं, आपका सफर तो हम लोगों का मतलब जैसे हम लोग मिले, लोगों का तो देखो यार क्या है ना, हमने इतने जगह घूमने गए, हमने इतनी चीजें साथ में की है कि हम उसे शब्दों में तो बयान नहीं कर ही नहीं सकते ना। हमारे अब ये देख लीजिए, हम 3 दोस्त हैं, अंकित, राधे और मतलब अगर कटवरिया में भी नॉर्मल घूम रहा हो कोई दो तो समझ जाए तीसरा एक बंदा कि बंदा तीसरा वाला कहाँ गया या घर गया होगा, इसका मतलब यही होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी घनिष्ठता और उसके विषय में इवन अब ज्यादा विस्तृत में नहीं बताऊंगा।
तो यही हमें पूर्ण जानकारी है हमारा दोस्त कैसा है। क्या लगता है हम लोग आज कुछ जीवन में बहुत कुछ ऐसा पीएचडी भाई होने यार बताया था तू समाजवादी पार्टी का होने वाला, और कल को अभी अपने पास एक एकेडमिक डिग्री भी हो गई है। हाँ अब तो पीएचडी अभी तो डिपार्टमेंट में आने वाली है ना, हाँ वैकेंसीज भी आ रही हैं, उसमें नियुक्ति भी होगी। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे लगता है कि तो ये हमारा विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं, और ऐसा और ये हमारे हम अब मैं अपने पूर्व एवीपी यूनिट के अध्यक्ष जी से मिलवाता हूँ। आइए मैं आपसे पूर्व यूनिट अध्यक्ष, और अभी छात्र परिषद इनका एक संगठन है जो उनको मतलब लीड करते हैं, कमल भारद्वाज जी। क्या कहेंगे आगे जर्नी, मेरी जर्नी और आप अपने जर्नी को लेकर के? जैसी जर्नी आज तक रही है तो वैसे हिसाब से देखा है तो जर्नी आपकी एकदम अच्छी होगी, इंटरेस्ट आएगा जर्नी करते हुए। अच्छा, ऐसा आजकल हायर एजुकेशन को लोग बहुत नेगलेक्ट कर रहे हैं कि पीएचडी हो गई है, क्या ही होगा जीवन में, और ऐसा क्या इन नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे आप मतलब दूर करना चाहेंगे? हर चीज़ में होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, हाई पीएचडी के बाद फ्यूचर के प्लान में क्या क्या मतलब ऐसा हो सकता है? लोग जैसे जो लोग देख रहे हैं 10, 15, 20 लोग देख रहे हैं, सीनियर डिग्री है सबसे बड़ी बात तो ये। देखो डॉक्टर की डिग्री है, अब एमबीबीएस करने पर भी डॉक्टर आप नहीं लगा सकते हो, पीएचडी करनी ही पड़ती है आपको डॉक्टर लगाने की। तो एक सीनियर डिग्री है, सीनियर डिग्री लेने में अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और बौद्धिकता भी बढ़ जाती है मुझे लगता है। होता है तो ये चीज़ है। तो अच्छा, जैसे लोग आजकल गांव देहात के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं हायर एजुकेशन में या रिसर्च में या मास्टर्स में नहीं आ पा रहे, वो सोचते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पर एक दबाव होता है, ग्रामीण क्षेत्र में कमाने का दबाव होता है। पैसे को देखकर, महंगाई को देखते हुए, सब कुछ देख रहे तो, और जो बच्चे वो 12th करते ही या तो कोई ऐसा डिप्लोमा करते हैं जिससे हम किसी कंपनी में जाकर के जॉब कर लें, या 12th करने के बाद में या पुलिस या आर्मी की कुछ ना कुछ, उनके पास एक थोड़ा सा दबाव हो जाता है पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से। पारिवारिक परिस्थिति का बैकग्राउंड सब कुछ देखा जाता है उसमें, तो उस हिसाब से देखते हुए थोड़ा सा ग्रामीण एरिया में ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको हम कैसे ठीक करना चाहेंगे अगर हम लोग, क्योंकि कल को हम समाज सोसाइटी में ही जाएंगे? इसको ठीक करने के लिए तो हमें देखो उनके बीच में रहकर के काम करना पड़ेगा। सपोज दैट मैं प्रोफेसर बना तो मुझे लगता है क्या कर सकते हैं? 12th के बाद में सब कुछ नहीं है, 12th के बाद में आप हायर एजुकेशन ही लीजिए और समझाना पड़ेगा उनको कि देखो आप जाओगे, देश को मजबूत करना है। देखो देश गुलाम कैसे हुआ वो, और देश को हमें आज़ाद कैसे करना है वो उस टाइम पे सिखाया गया था। अच्छा कमल, ये भी चलता है शायद साक्षर और शिक्षित में बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। देखो दुनिया साक्षर होती जा रही है, लेकिन शायद मुझे लगता है अनपढ़ होगा उसे आप कैसे भी पागल बना सकते हो, साक्षर होगा वो गवर्नमेंट से भी सवाल जवाब करता रहेगा, और जो सवाल जवाब करना वो अच्छी बात है। कम से कम पता तो चले कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, कब हैं, कहाँ जाएंगे, सब कुछ होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसलिए हायर एजुकेशन में आना चाहिए लोगों को, हायर एजुकेशन में आना चाहिए, और स्कॉलरशिप भी है, इसी वजह से मुझे लगता है आना चाहिए। ये बहुत सारी पता है क्या है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि हम गवर्नमेंट भी नहीं यार, और हम जो लोग हैं हायर एजुकेशन वाले, हम भी, हमारी भी गलती है। संगठन बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो समझाती नहीं है स्टूडेंट्स को कि आपके लिए इतनी स्कॉलरशिप यहाँ है, इतना ये कुछ ऐसा कुछ, इतनी सुविधा मिलती है आपको। वो सबसे बड़ी गलती हमारी हो जाती है। सही कह रहे सही। तो ये था आज का हम लोगों का एक जर्नी, और आज मेरी पीएचडी सबमिशन हुई है, और मैं सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं था। उसके बाद मेरे अग्रज बड़े भाई हाकिम सिंह यादव और मेरे चाचा श्री बाबू सिंह, उनके मार्गदर्शन में मैंने एक भारत की बड़ी डिग्री जो कहा जाता है पीएचडी, उसको मैंने धारण की है और ली है। अभी मेरा फाइनल वाइवा बाकी है, लेकिन मेरी थीसिस जमा हो चुकी है। और मैं सभी समाजवादी साथियों का और मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं उनका, कल को आप सबके आशीर्वाद से कहीं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनता हूं, या कल को मैं कहीं यूपीपीसीएस निकालता हूं, तो आप लोगों का सहयोग रहेगा। और धन्यवाद, थैंक यू जितने लोगों ने मुझे देखा।